प्रदेश में धान खरीदी हुए 1 महीना बीत चुका है। अभी समितियों से पूरे धान का उठाव भी नहीं हो सका और इसी बीच सहकारी समितियों से 45,000 क्विंटल धान अचानक गायब हो गया। सरकारी रेट के हिसाब से अगर बात करें तो कुल 14 करोड़ रुपए का घोटाला है। सरकारी धन में ये किसने बंदरबाट की है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की 139 सहकारी समितियों से 45,000 क्विंटल धान गायब हो गया। राज्य सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी कर रही है। ऐसे में धान के कटोरे में 14 करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई है। खाद्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक समितियों में 30,546.39 क्विंटल धान सूख गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 9,46,93,809 रुपए है। इस मामले में रायपुर कलेक्टर ने सभी समितियों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि सहकारी समितियों की जांच में 1,13,638 नए खाली बोरे मिले, जबकि 45,455.20 क्विंटल धान का स्टॉक गायब मिला है। अमूमन एक बोरे में 50 किलो धान रखा जाता है। इस हिसाब से 9,110 बोरों में यह स्टॉक आ सकता है। जांच में पाया गया कि धान खरीदी केंद्रों में 1,04,528 बोरे अधिक मिले हैं। रायपुर की 139 समितियों से 45,000 क्विंटल धान गायब। धान के कटोरे में 14 करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई। 30,546 क्विंटल धान सूख गया, जिसकी कीमत 9,46,93,809 रुपए है। जांच में 1,13,638 नए खाली बोरे मिले। 9,110 बोरों में आ सकता है इस धान का स्टॉक। 23 करोड़ से भी अधिक रकम की हुई बंदरबाट। उठाव करने गए ट्रकों को नहीं दिया जा रहा है धान। कलेक्टर ने समिति प्रबंधकों को जारी किया नोटिस। बड़ी मात्रा में फर्जी धान खरीदी की विपक्ष की आशंका। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही धान के कटोरे से धान गायब होने की खबर कांग्रेस को लगी, बयानबाजी और नसीहतों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश के खाद्य मंत्री से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि धान खरीदी में 14 करोड़ का घोटाला हुआ। वही 30,000 क्विंटल धान को सूखद बता दिया है। यह हाल सिर्फ राजधानी रायपुर की सहकारी समितियों का है। ऐसे में प्रदेश के कुल 33 जिलों का क्या हाल होगा, आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। भाजपा की सरकार बनने के बाद धान खरीदी में फिर घोटाला और गड़बड़ियां शुरू हो गई है। रायपुर जिला के 139 धान खरीदी केंद्रों में लगभग 45,000 क्विंटल धान गायब हो गई है, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए है। और वहीं आप देखेंगे तो 30,000 क्विंटल से अधिक धान को सूखद बता दिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 9.5 करोड़ से अधिक की राशि है। यह स्पष्ट समझ में आ रहा है किस प्रकार से अन्नदाता के साथ धोखा किया गया है, अन्नदाता के साथ छलावा किया गया है। अन्नदाता को जो पैसा मिलना चाहिए, जो धान की कीमत मिलनी चाहिए थी, उस पैसों में गड़बड़ियां किया गया है। और जब रायपुर जिला में इस प्रकार की गड़बड़ी है तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के जो 33 जिला है वहां कितनी गड़बड़ियां हुई होगी। और ये स्पष्ट लग रहा है कि इस बार धान खरीदी में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला भाजपा की सरकार ने किया है। और ये घोटाला भाजपा सरकार के संरक्षण में हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और खाद्य मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हुई। धान और चावल की आवक पर धान खरीदी तक रोक रहती है, जबकि राइस मिलरों से चावल 6 महीने तक लिया जाता है। इस दौरान दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में धान लाकर राइस मिलरों द्वारा मिलिंग करके जमा किया जाता है। विधायक सुनील सोनी ने कहा कि सदन में खाद्य मंत्री ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया है। उनके जवाब से विपक्षी भी संतुष्ट हैं। प्रदेश में हुई धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। सरकार ने सभी किसानों से धान खरीदी की है। उठाव भी खरीदी केंद्रों में चल रहा है। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है
तो जांच की बात। देखिए, धान के संदर्भ में मंत्री जी ने पूरा स्पष्ट जवाब दिया है और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी संतुष्ट हुए हैं। धान के अंदर में खरीदी में पूरी पारदर्शिता है। जहां पर कमी पाई जा रही है उसको ठीक करने का काम भी उसी वक्त सरकार जो है निर्देशित करके अधिकारियों से कर दिया है। किसी किसान को नुकसान ना हो इसका पूरा ध्यान सरकार ने रखा है। मैंने कहा ना कि किसी का नुकसान ना हो और अगर उसकी शिकायत है तो उसका तत्काल निराकरण हो रहा है। निश्चित तौर पे उस अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। भाजपा विधायक सोनी का पारदर्शिता का दावा और सहकारी समितियों से 45,000 क्विंटल धान का लापता होना, कागजों में 9 करोड़ के धान की सूखत अपने आप ही कांग्रेस के दावों पर मुहर लगा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सरकार धान खरीदी में बंदर बांटकर करोड़ों की चपत लगाने वालों के चेहरे बेनकाब कर पाएगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।